आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुधा के अंतर्गत सप्तम पाठ है अर्थात चैप्टर 7 सिंघा मूषका च सिंह और मूषक शेर और चूहा का वाचन करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। बच्चों, ये एक नीति कथा है। नीति कथा वह कथा होती है जिससे हमको कुछ उपदेश मिलता है, कुछ शिक्षा मिलती है। बच्चों, इस पाठ में लेप प्रत्यय का प्रयोग भी किया गया है, साथ ही सर्वनाम के तत् और तत् रूपों का प्रयोग किया गया है। लंग लकार का कई बार प्रयोग किया गया है, लोट का भी प्रयोग इसमें किया गया है। साथ ही धातु के अस, वद और क्री रूपों का प्रयोग इसमें किया गया है और एक अव्यय अद्य का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। आइए पाठ का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म। एक जंगल में एक शेर रहता था। एकदा सः वृक्षस्य नीचे सुप्तः आसीत्। एक बार वह वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। एकः मूषकः आगत्य तस्य शरीरे स्तस्तः अनर्थत। एक चूहा आकर उसके शरीर पर इधर उधर नाचने लगा। तेन सिंहः प्रबुद्धः अभवत्। उससे सिंह जाग गया। सः मूषकाय अक्रुद्धयत्। वह चूहे के लिए गुस्सा हुआ या चूहे के ऊपर क्रोधित हुआ। सः मूषकः आक्रंदत अवदत् च। वह चूहा, वह मूषक गिड़गिड़ाया और बोला, भो वनराज मयि दयाम कुरु। हे वनराज, हे जंगल के राजा, मेरे ऊपर दया करो। समये अहमपि तव सहायताम करिष्यामि। समय पर मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगा। एतत् आकर्ण्य सिंह आहसत। ऐसा सुनकर सिंह हंसने लगा। परम किंचिद विचार्य च दया तम अमुंचत। पर कुछ सोचकर और दया से उसको मुक्त कर दिया। तो चूहे ने जब उसके ऊपर उछल कूद किया सिंह के ऊपर, शेर को गुस्सा तो आया, लेकिन आखिर में उसने कुछ सोच करके उसको छोड़ दिया। फिर आगे क्या होता है कि एकदा सिंहः व्याधस्य जालेन बद्धः अभवत्। कुछ दिनों के बाद एक दूसरी घटना हुई कि एकदा सिंह व्याधस्य जालेन बद्धः अभवत्। एक बार सिंह शिकारी के जाल में फंस गया। तदा सः अगर्जत। तब वह गरजा। तस्य गर्जनम आकर्ण्य मूषकः तत्र आगच्छत् अवदत् च। उसकी गर्जना सुनकर मूषक वहां आया और बोला, भो वनराज दुखम मा करो। हे वनराज, दुख मत करो। अहम एतत् जालम कर्तयस्यामि। मैं इस जाल को काट डालूंगा। तदा सः मूषकः तत् जालम आकृंतत। तब उस चूहे ने उस जाल को काट दिया। सिंहः मुक्तः अभवत्। शेर जो है वो मुक्त हो गया। प्रसन्नः भूत्वा सः अवदत्। वह प्रसन्न होकर बोला, भो मित्र मूषक अहम प्रसन्नः अस्मि।
हे मित्र मूषक, मैं प्रसन्न हूँ। क्षुद्रस्य जंतोः अपि उपयोगः भवति। छोटे जंतुओं का भी उपयोग होता है। एतत् अहम् अद्य अवगच्छामि। यह आज मैंने जाना। तो बच्चों देखिए, शेर जब फंस गया जाल में तो उसको चूहे ने किस तरह से बचाया। इससे हमें ये पता चलता है कि छोटा और बड़ा सबका उपयोग होता है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा है तो उपयोगी नहीं होता है। कभी कभी जो काम कोई बड़ा या बलवान व्यक्ति नहीं कर सकता, वो एक कमज़ोर व्यक्ति भी वो काम कर सकता है। समय समय की बात होती है। समय पर हर व्यक्ति, हर वस्तु उपयोगी होती है। तो बच्चों इस पाठ का यही संदेश है। दूसरी चीज़ में व्याकरण के कई प्रयोग किए गए हैं। लांग प्रकार भूतकाल की क्रिया, लोट जो है वो आज्ञा तक शब्द क्रिया का प्रयोग किया गया है, और धातु के अस वद क्रिया का प्रयोग किया गया है। अव्यय में अद्य का प्रयोग किया गया है। इन सब प्रयोगों को हम इस पाठ को दोहराने पर आसानी से सीख जाएंगे।